अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। क्या आप लोग ने भी अपना रोल मॉडल अपने नबी को छोड़कर किसी और को बनाया हुआ है? तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए पूरा, ठीक है। अपने रोल मॉडल किसे बनाना चाहिए, किसे नहीं, ये आप ज़रूर देखें। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुने और समझें। बिल्कुल हमें अपने नबी को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए, उसके दीन पर चलनी चाहिए, उसकी सुन्नतों पर चलनी चाहिए। हम लोग आजकल क्या करते हैं, वो हीरोइन क्या कर रही है, वो कैसी डाइट पे है, वो कैसा कपड़ा पहन रही है, वो हीरो कैसा चल रहा है, किस रास्ते पर चल रहा है, कौन सा काम कर रहा है, हम लोग उस काम को करने की कोशिश करते हैं और ये बिल्कुल गलत है। हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत है। आप लोग प्लीज़ इस बात को जान लें कि हमें दुनिया से जाना है तो वहाँ की तैयारी करनी है, ना कि यहाँ की। मेरे प्यारे हबीबा, प्लीज़ अपने आप को सुधार लो। और अब कब सुधरोगे, कब अपने आप को बदलोगे? जब वक्त ख़त्म हो जाएगी, जब हम लोग मौत के लिए बुलाए जाएंगे तब? हाँ नहीं, अभी सुधर जाओ, अभी वक्त है, अभी टाइम है, अभी सुधर जाओ। क्यों बात के लिए वक्त रखना? देखें, हम लोग एक गलती करते हैं कि हम बस वही करते हैं जो हमारा दिल करता है और हमें कभी अच्छा काम करने का दिल नहीं करता। हम हमेशा गलत करने का सोचते हैं। ये सोचते हैं कि हम वो करेंगे वही अच्छा होगा, जो हमारे लिए गलत हो हमें वही अच्छा लगता है। ये सच है। और एक बात, हर मखलूक के पास एक शैतान है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ एक शैतान लगा दिया। हमारे नबी के साथ भी था, लेकिन वो हमारे नबी तो फिर ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि तुम सब के साथ एक एक शैतान है, ठीक। तो फिर अल्लाह ताला से पूछा गया कि या अल्लाह पाक, क्या हमारे नबी भी तो इंसान है, क्या हमारे नबी के पास भी एक शैतान था? कहा हाँ, लेकिन वो उसके लिए था, ठीक है। नबी का शैतान था तो वो पता ही होगा, हमारे नबी थे वो, तो उसके पास शैतान भी तो उसी की तरह, वो अपने शैतान को तो अपनी तरह बना लिए होंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शैतान की तरह बनते हैं। हम लोग बहुत गलत करते हैं। आप लोग ध्यान से सुने, ठीक है। आप लोग प्लीज़ वो गलती ना करें। हम सब में से बहुत कोई ऐसे हैं जो पूरे हम लोग गलत तरीके पे चलते हैं। हमें क्या लगता है, कुछ को क्या लगता है कि ये रास्ता बिल्कुल सही है। कभी कभी ना सोच बहुत नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। हमें यही लगता है कि वो गलत है, जो गलत है वो सही लगता है, जो सही है वो गलत लगता है। अम्मी सब कुछ बोलती है तो अम्मी छोड़ें, आप पुराने ख्यालात की हैं क्या, वो सब बातों में पड़ गई हैं आप। ऐसा ना बोलें। अम्मी जो बोल रही है ना, उसके बाद को एक बार आप करके देखें तो पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं। मुझे मालूम है मेरा वीडियो ज़्यादा कोई नहीं देखेगा, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि अच्छी बातें कोई सुनना नहीं चाहता है। बहुत ज़्यादा कड़वी लगेगी, कोई क्या बकरी है ये, मालूम है। ऐसे ही लगता है, बोरिंग लगता है। लेकिन आप लोग ध्यान से सुने मेरी बातों को। मैं भी खुदा का बंदा हूँ। मैं वही हूँ जो आप हैं वो भी मैं हूँ। बस किसी ने खुद को अच्छा रास्ते पे लेके गया, किसी ने गलत रास्ते पे ले गया। हम सब में से कोई ऐसे रास्ते पे चल रहा है जिसको देखें तो पता है हमारे अंदर एक चीज़ क्या है, हम जिस माहौल में रहते हैं ना, हम वहीं पे ढल जाते हैं। जिसके साथ रहे हमें वो अच्छा लगने लगता है। हम यही समझते हैं कि वही सही है हमारे लिए, तो हम उसके साथ चलने लगते हैं। उसकी हर बात हमें अच्छी लगती है। हाँ सही में यही हमें अच्छे रास्ते पे चलाएगी, यही ठीक है, ये अच्छा बोल रही है। बस हम यही सोचते हैं, हमारा यही काम है। हम दूसरे को देखते हैं और समझ नहीं आता कौन सही है कौन गलत है, बस उसको सही मान। हमारे अंदर दो बात है। हम लोग क्या करते हैं, इंसान को फेस देखकर समझते हैं कि वो इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है। बहुत गलत करते हैं ना। फेस से किसी को ना समझें। कोई पास में आके बैठा तो उसका चेहरा देखकर, उसके कपड़े देखकर ये ना समझे कि वो गलत है। बिल्कुल नहीं। क्या मालूम वो आपसे लाख गुना बेहतर। हमेशा एक बात याद रखें कि सामने वाले को हमेशा खुद से बेहतर समझें। बिल्कुल हमेशा खुद से बेहतर समझे सामने वालों को। किसी को भी खुद से कम ना समझे, सबको बेहतर समझे। और सबको, अगर कोई गलत कर रहा है तो उन्हें सिखाएं कि तुम गलत कर रहे हो। जो सही कर रहा है तो उन्हें बोलो शाबाश, ऐसे ही करते रहो, ठीक। कुछ गलत हो और सब्र करो। जो कोई परेशान करे, कुछ करे तो सब्र करो। अल्लाह पाक को बोलो या अल्लाह इसे हिदायत दे दें, या अल्लाह हिदायत दे दें इसे और मुझे बचा लें।
अल्लाह पाक सबको हिदायत देंगे, अच्छा होगा ना। आजकल के इंसान ऐसे हो गए हैं, सबको अपनी ज़िंदगी की पड़ी है। हम सब में से बहुत कोई ऐसे हैं जिसे मतलब बस खुद की ज़िंदगी की पड़ी है, हमें रुपया कमाना है, हमें सबसे अलग रहना है, हमें उससे बेहतर रहना है। कोई ये नहीं चाहता कि हमें उसका दिल जीतना है, कोई किसी का भला नहीं चाहता। अब कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता है, सच है, सच में ऐसा ही है। अब कोई किसी से मोहब्बत ही नहीं करता है, सब मोहब्बत ख़त्म हो गई है सबके लिए। अब सबको अपनी जुनून है, अपनी ज़िंदगी है, अपना घर है, अपनी औलादें हैं, कोई किसी का नहीं सोचता, कोई नहीं। सबको अपनी पड़ी है, अपनी लाइफ है, अपनी प्रॉब्लम्स है। इसलिए आप लोग प्लीज़ कोशिश करें कि आप ना बने, प्लीज़ आप ठीक हो जाएं, दूसरे से मोहब्बत करना सीखें। जैसे हमारे नबी क्या करते थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब जो थे सहाबियों, अच्छी बातें भी सिखाते थे, वो सबसे मोहब्बत करते थे जी, सबसे मोहब्बत करते थे वो। हम लोग कितना ही थे, हम लोग बस अपनी ज़िंदगी से परे हैं, हमें बस अपनी लाइफ चाहिए, हमें हमारी कामयाबी चाहिए। दूसरों की कामयाबी देखकर तो हम लोग जलते ही हैं। हम सोचते नहीं भाई, क्यों वो उतना इतना कैसे कामयाब हो सकता है, ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ी किया होगा, वो ज़रूर कुछ ना कुछ वो गलत किया होगा, पक्का हम लोग ऐसे ही सोचते हैं ना। बिल्कुल, कोई कामयाब हो गया तो बहुत कोई ऐसे हैं, सामने वाला जलता है, जलो मत, तुम उसको देखो, बोलो वाह क्या अल्लाह का प्यारा बंदा है, अल्लाह ताला उसको कितना कुछ दिया, अल्लाह पाक उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, मैं भी उसकी तरह बनूंगी, मैं भी उसकी तरह बनूंगा। ऐसा सोचें अपने, बताए जितना सोच को पॉजिटिव कीजिएगा उतनी अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आएगी और उतनी सबसे मोहब्बत होगी। ठीक, हर चीज़ थिंकिंग से होता है, थिंकिंग पावर को मजबूत कर लो, पॉजिटिव कर लो, सब बेस्ट हो जाएगा। ओके, किसी के बारे में गलत मत सोचो, कुछ किसी कामयाबी से, किसी कोई चीज़ से जलना बिल्कुल नहीं है। कोई कुछ करे तो उसको देखकर ये सोचो कि बेहतर है, शायद उसको अल्लाह पाक ने पसंद किया है। कोई बीमार है तो ये मत सोचो देखो ना गलत किया तो बीमार हो गया, देखो अल्लाह पाक उससे कितना ही उसमें भी खुश हो, अल्लाह पाक उससे मोहब्बत करते हैं तभी तो उससे आजमाइश ले रहे हैं। किसी से भी गिला शिकवा नहीं, और खुद की प्रॉब्लम से भी अल्लाह पाक को शिकायत मत किया, अल्लाह आपने हमें इतनी प्रॉब्लम में डाल दिया, अल्लाह पाक क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, नहीं ऐसा नहीं बोलना है बिल्कुल भी। अल्लाह पाक का बोले अल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आजमाइश के लिए चुना, और ये अल्लाह पाक हमें सब्र दे, हिम्मत दे कि आपकी इस आजमाइश को हम लोग पार कर लें, कामयाब हो जाए इस आजमाइश में हम लोग। ठीक।